हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय पशुपतिनाथ। आज हम पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बात करेंगे। जब जीवन में रास्ते बंद नजर आने लगे तब एक नाम सहारा बनता है, पशुपतिनाथ महादेव। आज जानिए वह व्रत जो दुखों का अंत करता है। सबसे पहले हम इसके नियम जानेंगे। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो उसमें जाकर स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, समी, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाएं। ध्यान रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार भी आपको उसी मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए। देखा गया है कि कुछ भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती जलाते हैं, जो कि अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को अपने घर के प्रवेश द्वार पर दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर लेकर गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर पर लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग नहीं करें। यह क्रम लगातार आपको 5 सोमवार करना है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक मनाया जाता है। पशुपति व्रत करने की विधि। उपवास के दौरान आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करें और व्रत में हिंसा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें। किसी के साथ अनावश्यक वाद विवाद और कलह में ना पड़ें। पशुपतिनाथ व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्रत कभी भी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं जो पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं, इसके लिए पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा ये व्रत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने लेकर जाएं और यह चावल के दाने उन सभी लोगों को दे दें जो एक साथ कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हो तो इन चावल के दानों को मंदिर में चढ़ाएं, इन्हें उधर उधर ना फेंकें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक दैदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान विष्णु, भगवान आशुतोष हैं, यानी भगवान शंकर हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत करने से कष्ट और रोग दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें और ऐसे ही भक्तिभाव भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।